सबसे बड़ी बात यह है कि 14 दिन बाद भी वो अपनी मांगों को लेकर वहीं खड़े हैं। बारिश में भीग रहे हैं, खाने के लिए सामान नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमारी कौन सुनेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छात्रों के प्रति पूरी संवेदना है हमारी सरकार का, हम सबका। और डे वन से दिल्ली में क्या हुआ कि 25-30 दिन तक छात्र आंदोलन करते रहे। जब विपक्ष आकर पार्लियामेंट के बाहर और अंदर आंदोलन किए, उसके बाद उन्होंने उनकी बात सुनी। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी डे वन से छात्रों के हित में काम करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने चेयरमैन को तत्काल उनका रेजिग्नेशन लिया, तत्काल उन्होंने सीआईडी गठित करके सीआईडी के पास उनको भेजा। लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। 8 घंटे 10 घंटे तक पूछताछ चल रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हर तरह से कमर कस लिए हैं। और उन्होंने छात्रों को ये भी कहा है कि आपके लिए हमारा द्वार खुला हुआ है, आप अपने सुझाव दें, हमसे वार्ता करें। जी, छात्रों का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है मैम? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे विभाग होते हैं, उस तरह से मुख्यमंत्री के अंडर में भी बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है। ये जो जेपीएससी का मामला चेयरमैन के अधीन था, ख्यांगते जी के अधीन था, जिनकी जवाबदेही थी, उनका उन्होंने तत्काल रेजिग्नेशन ले लिया है। और इसके अलावा वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन सबको अरेस्ट भी किया जा रहा है, जिनका जरा भी वहाँ गलती पाई जा रही है। और आने वाले समय में एक एक व्यक्ति को बख्शा नहीं है। महुआ जी, अब अगर आप ये कहेंगी तो ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सीधे सीधे ठीक जिम्मेदारी देते हैं। सुनिए, अधिकारी पर फोड़ दिया। मैम, मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पास ढेर सारे विभाग होते हैं और वो किसी ना किसी को उसकी जिम्मेदारी देते हैं। उनके लिए संभव नहीं है कि हर विभाग को आप अलग अलग तरह से देखें। मैम, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग है, उनकी जवाबदेही मुख्यमंत्री के पास नहीं होगी क्या? आप ये कह रही हैं कि जो शिक्षा मंत्री दी थी ना, जो शिक्षा मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन, अगर आप ये कह रही हैं कि जिनको जिम्मेदारी दी उन्हीं की जवाबदेही है, मुख्यमंत्री क्या करे, फिर तो आप पल्ला झाड़ रही हैं। मैम, पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ, लगातार वो इस पर छात्रों के साथ हैं। और मैं बताऊं कि पिछले सरकार में जैसे 2000 साल में झारखंड बना था और 2000 के बाद 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा, 3-4 मुख्यमंत्री रहे। उस समय जेपीएससी में इतनी अनियमितताएं थी, इतनी गड़बड़ियां थी, उन सबको सुधारते हुए बहुत हद तक उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। जो दीमक लगा हुआ था उसको झाड़ते झाड़ते फाइनली आप कह रहे हैं दीमक बीजेपी वाले लगा के चले गए, हम सफाई का काम कर रहे थे, करने का प्रयास करें। मैम, ये जो बातें आपकी, आप कह रहे हैं दीमक बीजेपी ने लगाया, हम उसे साफ कर रहे हैं। मैं आपको मैं आपको बता रही हूँ, मैं चंडी से पूछ रही हूँ। देश की समस्या है, सिर्फ प्रतिमा की समस्या नहीं है। चंडी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बता रही हूँ। 2 छात्र हैं सुनिए, जो 14 दिन से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उड़ीसा में अभी गुजरात में भी पेपर लीक, अभी सुनिए, मैं बता रही हूँ। पेपर लीक अभी गुजरात में हुआ, वहाँ भाजपा की सरकार है। अभी उड़ीसा में हुआ, वहाँ भाजपा की सरकार है। ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है। तो मैं चंडी और प्रतिमा को कहती हूँ कि वो झारखंड ना जाए, वो गुजरात और उड़ीसा जाए जवाब लेने। वो यहाँ ना पूछे जवाब। मैं आपको, आप बात को घुमा रही हैं। मैं नहीं घुमा रही, यहाँ कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि उड़ीसा में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, तो झारखंड के बच्चे क्या गुजरात और उड़ीसा जाएंगे जवाब खोजने? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये जो समस्या है, ये समस्या नहीं, देशव्यापी समस्या। मैम, जो सवाल झारखंड के बच्चे पूछ रहे हैं उसका जवाब झारखंड के नेता देंगे, मंत्री देंगे या नहीं देंगे? करते हैं, या वो गुजरात जाए, उड़ीसा जाए, जवाब बिल्कुल दे रहे हैं। अभी वो बुलाए हैं छात्रों। प्रतिमा बोलना चाह रही है। आपको मैं बता रही हूँ, मैम, प्रतिमा और चंडी 2 छात्र हैं। अपने वो आपसे ही पूरा कर लेती हूँ। उन्होंने आप सुनिए, उन्होंने इनको बुलाया। मैं आपको बोली थी कि मैं आपका जवाब दूंगी, फिर मुझे अभी तुरंत कहीं जाना है। ठीक है, तो अब ऐसा मैं कहना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ। उन्होंने अपने एसडीएम को, एडीएम को भी भेजा था उनके पास कि उनका द्वार खुला हुआ है, वो आए और चंडी, आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं, महुआ जी कह रही है। उसमें किसी नहीं बिल्कुल। और उसमें क्या हुआ कि एक्स जो एडवोकेट जनरल थे, उनका नाम उस सूची में डाल दिया गया
इसलिए कहा जा रहा है कि छात्र आए, उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनसे वार्ता करना, उनकी समस्या को सुनना, मैम उसका हल आपने करना, जो क्योंकि कहा वो आपके है साथ हैं। वो भरण झारखंड भोग के स्कॉलरशिप छात्र सुन योजना- रहे हैं। नहीं, आप मेरे 2 मिनट नहीं, वो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं मैम। भूमि के स्कॉलरशिप योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, उनके लिए इसीलिए वो मेडिकल गुरुजी की इंजीनियरिंग तस्वीर कोचिंग की लेकर वहाँ पढ़ाई के प्रदर्शन लिए, कर रहे हैं और महुआ हर जी। तरह से सीएम एक्सीलेंस शिबू सोरेन जी की तस्वीर लेकर ही प्रदर्शन हो रहा है वहाँ। उनके मन में गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान है। हाँ, लेकिन फिर उनका सम्मान छात्रों के मन में गुरुजी के प्रति बहुत छात्रों की सम्मान तरफ है, भी हम तो सबका सम्मान कोई है। दिखाएगा। नहीं, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप उनका बोलना आह्वान चाहते हैं कुछ किया महुआ है। जी से? आप उनके पास जाए, वो आपसे वार्ता मैं करेंगे। बोलना चाहता हूँ मैम, अभी मुख्यमंत्री जी आपसे अभी वार्ता बारिश हो करना रहा है चाहते मैम, हैं। इतना गंभीर बारिश हो रहा है कि पूरा भीग गए हम लोग। आपसे बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग पूरा भीगे हुए हैं। और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ प्रमाण के साथ। मैम जो बात बोल रही है सही है, सभी चीज सही है, लेकिन सिर्फ जेपीएससी का बात ना हो, जेएसएससी सीजीएल सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर बात कीजिए मैम। क्योंकि जैसे हुआ है, जैसे सीजीएल में जिस तरह काम हुआ है उसका चर्चा कीजिए। मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए जेएसएससी सीजीएल में किस तरह गड़बड़ी हुआ है, मेरे पास सारा प्रमाण है। मैं आपको एक प्रमाण एक बताता हूँ, थोड़ा 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैम, इसमें 120 से 135 निवेदन करना चाहूंगी, मिलने का मैं दावा। आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने सुनिए ना, ऐसा है ना कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका आह्वान किया है, आप लोग उनके पास जाइए, वार्ता करिए, उनको सारी बातें कहिए, वो आपके साथ है, वो आपके साथ न्याय करेंगे, वो आपके साथ न्याय करेंगे। हम सबको बोल रहे हैं, फैक्ट सुन लीजिए क्या हुआ है। देश को जानना चाहिए जेएसएससी सीजीएल में कितना घोटाला हुआ है, देश को पता होना चाहिए। देश को जानना चाहिए मैम, देश को बता रहे हैं, आप सुनिए थोड़ा। 120 से 135 प्रश्न हुबहू मिलने का दावा है। उसमें से क्या हुआ कि 135 में से 120 प्रश्न हुबहू मिले। सीआईडी ने इसे गैस पेपर काकर टाल दिया। सीआईडी ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया, हम लोग का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 135 2 सेक्शन बनाया गया था, जिसमें से 135 एक वन साइडेड था और दूसरा 145 से 150 प्रश्न रटवाए गए थे। एक ग्रुप को 135 प्रश्न मिला, दूसरे ग्रुप को 145 से 150 प्रश्न रटवाए जाने की जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, जानबूझकर तथ्यों को दबाया गया। दूसरा मेरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि नेपाल और नियामतपुर कनेक्शन अभी भी अनसुलझा है। नियामतपुर में 120 छात्रों को रुकने का इनपुट था, पर सीआईडी ने इस एंगल पर कोई जांच नहीं किया। महत्वपूर्ण एंगल को नजरअंदाज क्यों किया गया? हमें सीआईडी पर इस तरह महुआ जी कह रही है कि मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी अधिकारी जो अधिकारी था उसका नाम मस्ताना था। सुनिए मेरा बात सुन लीजिए। देश को जानना चाहिए कि जो अधिकारी एएसओ मस्ताना सर था, वो जेएसएससी का अधिकारी है, वही खुलासा ये कर रहा है मैम। ये जितना चीज है वही खुलासा कर रहा है। और ये जो दिया गया है सीआईडी के द्वारा सबसे प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित करने के बाद 4 महीने उसको जेल में रखा गया। देखिए सीधी चंडी, मैं महुआ जी से एक चीज पूछ रही हूं। जो वो सवाल पूछ रहे हैं मैम, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उन पर तो कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। हम तथ्य लेकर बैठे हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। वो भीग रहे हैं बारिश में मैम, छतरी लेकर खड़े हैं, कह रहे हैं कोई सुन लीजिए। क्योंकि सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, सबकी संवेदनाएं उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उनका ये हड़ताल खत्म हो जाए। हाँ। मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दी थी क्योंकि मुझे तुरंत कहीं जाना है, तो मैं अपनी बात बोलकर निकलना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज अभी आपने मंत्री जी का बयान देखा होगा, हमारे माननीय मंत्री जी सोनू जी ने कहा कि जो वार्ता करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो उन्होंने जो सूची भेजी छात्रों की, उस सूची में पहला नाम वहाँ के पूर्व एडवोकेट जनरल का है। तो इनका कहना है कि क्या पूर्व एडवोकेट जनरल क्या छात्र हैं दिल्ली में? क्या जो छात्र मिलने गए थे, वार्ता करने गए थे, क्या उनमें वो अपने साथ कपिल सिब्बल जी या किसी को लेके गए थे?
तो यही बात है कि आप लोग जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी सारी समस्या बताइए, वो आपके अभिभावक हैं, वो सुनने को तैयार है। आप जो भी बात आप मीडिया में ना बोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए। पर महुआ जी क्यों ना बोले वो मीडिया में? जो भी हो सकेगा आपके लिए। नहीं, एक मिनट। ना मैं कह रही हूँ कि महुआ जी वो इसलिए बोल रहे हैं मीडिया में क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। चंडी एक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है मैम, इसलिए वो मीडिया में बोल रहे हैं। आप लोग बात को घुमा रहे हैं। नहीं, हम नहीं घुमा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बात रखिए। वहां पर हमारे सहयोगी लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मुख्यमंत्री ठीक है। मैं एक बार जरा बाकी मेहमानों पर भी जा रही हूँ। महुआ जी देखिए, एक बात आप सुन लीजिए कि छात्र आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है उनसे बात करने का। आप कह रही हैं आपको जाना है, वहां पर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है उनसे मिलने का, तो ये छात्र जाएंगे कहाँ? मीडिया से बात ना करें। आप कह रही है मीडिया से भी बात मत करिए, फिर मत घुमाइए। फिर किससे करिए? आप ऐसा नहीं, ऐसा है ना। अरे आपको मैं क्या बोली, आप देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे इस समय कहीं जाना है, तो आपने कहा था कि 10 मिनट। मैम, मैं बस ये कह सकती हूँ कि आप कहीं भी जाइए, लेकिन छात्रों के पास जरूर जाइए, क्योंकि वहां नहीं जाएंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। छात्रों के लिए इंतजार। पूरी बात पूछ लीजिए, आप पूरी बात पूछ लीजिए। मुझे सवाल मैम सिर्फ उनके उठाने हैं आपके सामने। मैं तो बैठी हूँ, मेरे अपने सवाल तो बहुत सेकेंडरी है मैम। सवाल उनके इम्पोर्टेंट थे, उनको उठाना था। वो जो आपसे बात कर रहे हैं आप वो नहीं समझ रही हैं। आप पूछिए, मैं जवाब। मैं पूछ रही हूँ उनके पास कब जाएंगे मुख्यमंत्री, उनके पास नेता कब जाएंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे। वो उनसे वार्ता करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि आप जब चाहें मेरे से एक साथ नहीं, एक करके। हाँ, सीबीआई में सीबीआई जांच हो रहा है कि नहीं? ठीक है, बस हम लोग वो जानना चाहते हैं। सीबीआई जांच होगा कि नहीं? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग शेयर कीजिए ना। आपके मन में जो कुछ भी है वो सुनने को तैयार है। आप उनसे बात कीजिए, वार्ता कीजिए, सूची भेजिए जिसमें एडवोकेट जनरल या कोई ना हो। वो आपसे बात करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे। ठीक है, वो ये कह रही है कि सीबीआई जांच की बात रखनी है तो मुख्यमंत्री जी से रखिए, मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे। सारे मेहमानों को स्क्रीन पर लीजिए जरा एक बार। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, के शर्मा जी सुनेंगे। वो कह रही हैं उड़ीसा में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? शर्मा जी, आवाज आ रही मेरी? के शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता नहीं उन तक आवाज पहुंच रही है। वापस जाते हैं उनके पास। मुझे एक बात बता दीजिए, ये एक सवाल अनुराग जी आपको कैसा लग रहा है? आप स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करवाइए, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनिए। कौन सुनेगा? देखिए, मैं तो जैन जी को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, रिवाजों का सम्मान, नए ख्वाबों की उड़ान, यही है जैन जी की असली पहचान। जैन जी को तो अपना ख्वाब है, आगे बढ़ना है और बढ़ना भी चाहिए। और देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी कितने टच में हैं, बात भी हो रही है, नाम की लिस्ट भी मांगी जा रही है, लिस्ट का भी आदान प्रदान हो रहा है। उनका कहने का मतलब आप मांग ले कि आप मेरे पास आइए, आप अपनी बातें कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, नाम भेजिए। तो आप एडवोकेट जनरल का नाम भेज देते। लेकिन दिल्ली में क्या था? दिल्ली में ठीक इसका उल्टा, 19 दिन से छात्र बैठा रहा, भूखा प्यासा उपवास करता रहा, कोई मंत्री तक मिलने को तैयार नहीं।